हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे अपने पीएच के न्यूमेरिकल पार्ट के। इससे पहले जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था वो आपको कवर करवाया, और आज जो मैं बात करूंगा वो उसके किसकी बात करेंगे हम, न्यूमेरिकल पार्ट की, कि कितने टाइप्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है आपके पास पीएच पे। अगर आपको सारे टाइप की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आ गई, उसको आपने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आप जंप कीजिएगा अपने पीवाईक्यू। वो पीवाईक्यू आपके गेट के एग्जाम के भी हो सकते हैं, वो पीवाईक्यू आपके ईएससी एग्जाम के भी हो सकते हैं, और वो पीवाईक्यू वो आपके कोई अदर एग्जाम के भी हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे। बट कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं और उसके बाद जंप करते हैं पीवाईक्यू, और फिर उन्हें कई क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं कि जो उन्होंने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर ही नहीं किया होगा या अपने प्रैक्टिस में कवर ही नहीं किया होगा। तो ऐसा आप मत कीजिएगा। पहले आपको थ्योरेटिकल कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कि कितने टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है, उसके बाद आपको जंप करना है पीवाईक्यू। अगर इसके बाद आपके पास टाइम रहता है तो आप फिर से अपने आप को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? वो चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज हो। तो आइए बात करते हैं आज अपने पीएच के न्यूमेरिकल के पार्ट की। हम यहाँ पे पीएच में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर पीएच का मीनिंग होता क्या है। बहुत सारे लोग इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, बट जो पार्शियली सही है, पूरी तरह से सही नहीं है। हम पीएच को कहते हैं दैट इज पोटेंशियल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल हाइड्रोजन बोलते हैं। सर पीएच हम इसको मेजर करते हैं किस पे? इसको मेजर किया जाता है लॉग स्केल पे। क्या पीएच को ही मेजर किया जाता है लॉग स्केल पे? नहीं भाई, पीएच स्केल पे लॉग स्केल पे आप पीएच को भी मेजर कर सकते हैं, साथ में आप अपनी किसी सिटी की पॉपुलेशन को भी मेजर कर सकते हैं लॉग स्केल पे। आप चाहो तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी मेजर कर सकते हैं, इल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी मेजर कर सकते हैं अपनी लॉग स्केल के ऊपर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर पीएच होता क्या है? पीएच होता है इट इज द एबिलिटी, या कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्सियल आयन इज कॉल्ड पीएच। क्लियर है? हाइड्रोक्सियल आयन बोलो या फिर आप हाइड्रोजन आयन बोलो। क्लियर है? उसके बाद सर सेकंड थर्ड आता है कि सर इसको मेजर करने के लिए कोई डिवाइस है? तो बिल्कुल है। इसको मेजर किया जाता है आपका पोटेंशियोमीटर पर। क्लियर है? तो अब थर्ड लास्ट क्वेश्चन रहता है कि सर इसकी लिमिट कितनी रहनी चाहिए आपके ड्रिंकिंग वाटर में। जो पीएच की जो लिमिट रहनी चाहिए आपके ड्रिंकिंग वाटर में वो 6.5 टू 8.5 के बीच में रहनी चाहिए। क्लियर है? ये तो आपके पास एक थोड़ा सा समरी हो गया कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। बहुत सारी चीजें पढ़ी है भाई हमने, वो आपने बहुत अच्छे से लेक्चर में देखा होगा। आज बात करते हैं अब न्यूमेरिकल की कि सर किस टाइप की प्रॉब्लम बनती है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर टाइप 1 की प्रॉब्लम्स की। तो मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूं सर टाइप 1 प्रॉब्लम, तो दैट इज टाइप 1 प्रॉब्लम। ठीक है, कि कितने टाइप की प्रॉब्लम आपके पास यहां पे बन सकती है। टाइप 1 प्रॉब्लम में क्या बोला है कि इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इज 10⁻⁻6 मोल लीटर्स, फाइंड पीएच। तो यहां पे मैं आपके पास बताना चाहता हूं, सॉल्यूशन से पहले हम यहां पे थोड़ा सा मेमोरीज कर लेते हैं पीछे की टर्म में कि सर आपके पास पीएच क्या होता है। पीएच होता है आपके पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर मैं यहां पे इस ब्रैकेट का मीनिंग बताता हूं तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन किस में रहती है यहां पे सर? मोल्स पर लीटर में रहती है। उसी तरह से हम अगर पीओएच की देखते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन की देखते हैं तो हाइड्रोजन आयन की होगी। अब हाइड्रोक्सिल आयन की देखते हैं तो ये भी होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच आयन। ठीक है, अगर सर मैं इसकी भी कंसंट्रेशन सर किसमें होगा आपका, तो कंसंट्रेशन आपका हमेशा किसमें होगा? मोल्स पर लीटर में होगा। तो यहां पे मैं ये भी लिख देता हूं सर, ये किसमें होगा? मोल्स पर लीटर में होगा। ठीक है, मोल्स पर लीटर में होगा। क्लियर है? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? एक और टर्म्स भी हम कह सकते हैं, आप चाहो तो कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर का पीएच कितना होता है, तो आपको पता ही है 6.5 टू 8.5। क्लियर है? अब करते हैं इसके सॉल्यूशंस की बात। तो
तो इसके सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गिवन देखेंगे। तो गिवन क्या दिया है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिया है। क्या दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना दिया आपके पास, 10⁻⁻⁶ मोल्स पर लीटर दिया है। ठीक है, ये दिया है इसकी कंसंट्रेशन। क्लियर है। तो आपको पता है कि पीएच क्या होता है सर, पीएच होता है आपके पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ log base 10 इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहां पे माइनस log base 10 इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना दिया है, 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये दिया है। जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जब भी किसी की पावर log में हो, log base 10 इंटू log 10⁻⁻⁶, तो जब ये क्या हो जाएगी, पावर क्या आ जाएगी आपकी, नीचे आ जाएगी। क्लियर है। तो पावर क्या आ जाएगी आपकी, नीचे आ जाएगी। और जब पावर नीचे आ जाएगी, क्योंकि आपको जब देखा होगा जो log की प्रॉपर्टीज होती है, log की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, log की प्रॉपर्टीज ये बोलती है जो वैल्यू पावर में होती है वो नीचे आ जाती है। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, 6 log base 10 log 10। और log 10 base 10 क्या होता है आपके पास, 1 होता है। log base e log e क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नोट पॉइंट डाल के कि ये टर्म्स आपको याद रखनी है कि हमेशा log base 10 log 10 क्या होता है आपके पास सर, 1 होता है। उसी तरह से हम log base e log e क्या होता है सर, 1 होता है। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है। तो log base 10 log 10 क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया। तो दैट इज 6 × 1। तो आपके पास कितना आ गया है, 6 आ गया है। सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, पीएच आ गया। तो पीएच कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहां से एक नोट पॉइंट आता है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे किसी भी एग्जाम के अंदर, तो आप इसको 2 या 3 सेकंड में कर दोगे। जो भी अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पावर में दी है, सॉरी यहां पे पावर में दी है, तो जो भी पावर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, पीएच हो जाएगा। जैसे कि अब नोट पॉइंट डाल के यहां पे एक नोट पॉइंट 1 हो गया, नोट पॉइंट 2 में हो गया कि सर कोई भी अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपके पास गिवन हो, और गिवन भी किस में हो आपके पास, पावर में हो, पावर में हो। और पावर में भी कैसी हो सर आपके पास, जैसे 10⁻⁻⁶ हो, 10⁻⁻7 हो, 10⁻⁻8 हो, कुछ भी हो, 1 2 3 इंफिनिटी तक जो भी हो आपके पास, तो जो भी आपके पास पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, पीएच हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर आपके पास, पीएच। तो यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यही आएगा, डायरेक्ट करोगे तो जो भी वैल्यू होगी, तो इसका पीएच कितना हो गया सर हमारे पास, 6 हो गया। इसका पीएच कितना हो गया सर हमारे पास, 7 हो गया। और इसका पीएच कितना हो गया सर हमारे पास, 8 हो गया। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट्स है आपको ये पॉइंट कभी नहीं भूलना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। क्लियर है। पहला नोट पॉइंट कि log base 10 log 10 हमेशा 1 रहता है, log base e log e कितना रहता है, 1 रहता है। और किसी की भी पावर, अगर वो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अगर आपको पावर में दिया गया होगा, तो जो भी वैल्यू पावर में होगी वो पावर क्या हो जाएगा आपका, पीएच हो जाएगा। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। तो किसी भी क्वेश्चंस को आप दे दिया जाएगा, आपको कुछ भी, आपको बोला 10⁻1 तो उसका पीएच क्या होगा, 1, 10⁻⁻2 तो उसका पीएच क्या होगा, 2। बट यहां पे याद रखना यह माइनस है, माइनस। ठीक है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, पहला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड टाइप की प्रॉब्लम की। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में क्या रहता है कि व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल व्हेन पीएच इज 12। तो अगर मैं इसको 1 सेकंड के अंदर करना चाहूं तो मैं बिल्कुल एडिटेड कर सकता हूं। देखिएगा यहां पे यार, अगर मैं आपको यहां पे बोल दिया गया कि सर व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज पीएच इज 6, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगी, 10⁻⁻6। अगर आपके पास डायरेक्ट पीएच दिया और कंसंट्रेशन पूछा तो आप क्या कर दो, 10⁻⁻ में ले जाओ, वो आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा। क्लियर है। तो हम यहां पे भी देखेंगे इसको सेकंड क्वेश्चंस को, तो वही है, पहले मैं सॉल्व करूंगा फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे। क्लियर है। तो देखते हैं सर, यहां पे दिया है आपके पास वही फॉर्मूला कि सर पीएच क्या होता है, तो दैट इज pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस log base 10 इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन।
pH आपके पास गिवन दिया है दैट इज 12 माइनस log बेस 10 इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपको क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे ये आपके पास log इधर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज log 10 इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन माइनस इसका यहां आ जाएगा, तो दैट इज माइनस 12। लिख सकता हूं मैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा? तो log बेस 10 किस में चला जाएगा? पावर में, तो 10 रेज़ की पावर माइनस 12। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना आ गया आपके पास? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ गया आपके पास 10 रेज़ की पावर माइनस 12। क्लियर है? तो इसी टाइप की प्रॉब्लम भी आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जल्दबाजी में लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चंस को, और यही मैंने आपको इसी का कंसेप्ट यहां पे भी बताया कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन की वैल्यू पीएच की वैल्यू दे दी तो उसको आप पावर में ले जाइएगा। मतलब 10 रेज़ पावर माइनस 8, 10 रेज़ पावर माइनस 7, 10 रेज़ पावर माइनस 6। क्लियर है? तो यहां पे भी एक नोट पॉइंट मैं लिख देता हूं। नोट पॉइंट क्या है सर? नोट पॉइंट यहां पे सर ये है कि सर अगर आपके पास pH गिवन है, pH गिवन है मतलब 12 दे दिया सर, pH कुछ भी दे दिया आपके पास, सर आपके पास 11 दे दिया, pH आपके पास सर 10 दे दिया, और pH आपके पास सर क्या दे दिया? 9 दे दिया, एंड सो ऑन दे दिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके पास, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकलेगी सिर्फ log बेस 10, तो 10 रेज़ पावर माइनस 12। ठीक है, इसकी कैसे निकलेगी सर? इसको किस में ले जाओ सर? पावर में ले जाओ, तो 10 रेज़ पावर माइनस 11। इसको फिर किस में ले जाओ सर? इसको फिर आप पावर में ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 10 रेज़ पावर माइनस 10 बन जाएगा। इसी तरह से सर इसको भी क्या करो सर? आप पावर में ले जाओ, तो 10 रेज़ पावर माइनस 9 बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको यहां पे पता लग गया कि अगर सर आपके पास pH गिवन होगा और कंसंट्रेशन पूछा गया होगा तो आप उसको पावर में ले जाएंगे। क्लियर है? दिस इज द नोट पॉइंट 2। नोट पॉइंट 2 अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है ये शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है? अब बात करते हैं अपनी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम। सॉरी, ये तो थी आपकी टाइप 2 प्रॉब्लम। ठीक है, मैं लिखता हूं, ये थी सर हमारे पास टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 2 प्रॉब्लम, ठीक है। तो टाइप 2 प्रॉब्लम आपने किया, ये भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम अपने टाइप 3 प्रॉब्लम की। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम आपके पास क्या हो सकती है? ठीक है, ये है आपकी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम। तो यहां पे लिखते हैं टाइप नंबर 3 प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिएगा, इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल वाज 10 रेज़ पावर माइनस 6 मिलीमोल्स। अब किस में दे दिया आपके पास? मिलीमोल्स में दे दिया है। तो आपने देखा अभी गिवन आपको करेंगे कि सर जो pH हमारे पास होता है, pH क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मैंने आपको ये भी बताया था, और POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। और जो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो किस में होगी हमारे पास? मोल्स पर लीटर में होगी। किस में होगी? मोल्स पर लीटर में होगी। बट यहां पे तो किस में आ गई आपके पास? यहां पे तो हमारे पास सर आ चुकी है ये मिली मोल्स में। क्लियर है? तो इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको? मिली मोल्स बनाना पड़ेगा। तो यहां पे देखिएगा, एक नोट पॉइंट्स डालते हैं पहले। तो नोट पॉइंट क्या है हमारे पास? पहला नोट्स पॉइंट है कि सर 1 मीटर में कितने मिलीमोल होते हैं? 10 रेज़ पावर 3 मिलीमोल होते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं दूसरी कि 1 लीटर में कितने होते, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 10 रेज़ पावर 3 मिलीलीटर होते हैं। क्लियर है? और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 10 रेज़ पावर 3 मिलीग्राम होते हैं। और 1 मोल में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मोल में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 रेज़ की पावर 3 मिली मोल होते हैं। क्लियर है? तो ये बात याद रखना आपको कि 1 मीटर में कितने मिलीमोल होते हैं? 10 रेज़ पावर 3। 1 लीटर में कितने होते हैं? 10 रेज़ पावर 3 मिलीलीटर। 1 ग्राम में कितने होते हैं? 10 रेज़ पावर 3 मिलीग्राम। और 1 मोल किसके इक्वल होता है? 10 रेज़ पावर 3 मिलीमोल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए।
क्लियर है, नोट पॉइंट के टर्म में है, थोड़ा सा इसको भाई यहां पे लिख देते हैं, पहला नोट्स। अब चलते हैं क्वेश्चंस के बारे में। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी है आपके पास किसके में, मिलीमोल में। तो यहां पे लिख लेते हैं सर कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन हमारे पास दी है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किस में दी है, 10⁻⁻6 मिलीमोल्स पर लीटर। ठीक है, तो मिलीमोल्स को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मिलीमोल्स को कन्वर्ट करूंगा मोल्स में, तो ये क्या हो जाएगी इनटू 10⁻3। तो मिलीमोल कट गया, किस में बन गया ये, मोल्स में। ठीक है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो यहां पे आ गया ये, बस। तो यहां पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया आपके पास, 10⁹ मोल्स पर लीटर। क्लियर है, तो इतना आ गया आपके पास। तो pH की वैल्यू क्या भरोगे आप, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो दैट इज माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 10⁻⁹ मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब देखिएगा ये पावर नीचे आ जाएगी, तो यहां पे जब पावर ये 9 नीचे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 9 log बेस 10 भी लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, बेस 10, तो log 10 क्या होता है आपके पास 1 होता है, तो यहां से कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि सर मुझे यहां पे पावर दिया है, इसको मैंने मिली मोल से क्या बनाना था, मोल्स बनाना था। तो इसको मोल्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3 क्या बनाना था, माने मोल्स पर लीटर बनाना था। बन गया, तो ये किस में आ गया मेरे पास, 10⁹ मोल्स पर लीटर में आ गया। तो ये तो मेरे पास कंसंट्रेशन दी है। अगर मेरे पास कंसंट्रेशन पावर में दी गई है तो पावर क्या हो जाएगी उसका, pH। तो पावर कितना है, -9, तो pH कितना हो जाएगा, 9। तो यहां पे भी कितना आया मेरे पास, 9 आ गया। तो आप ये तभी कर पाओगे जब आपको ये टर्मिनोलॉजी पहले समझ होगी। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले आप बिल्कुल इसको छानिएगा, इसकी पूरी डेप्थ में जाइएगा, फिर शॉर्ट देखिएगा। शॉर्टकट करने का मजा तभी आता है अगर आपने उसको पहले बड़े अच्छे से किया होगा। डायरेक्ट शॉर्टकट ढूंढोगे तो भूल जाओगे। क्लियर है, तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज योर आंसर 9 pH। यहां पे मैं अगर आप डायरेक्ट बोलोगे, अगर ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में देखेगा, इसके ऑप्शन पता कैसे बनाए गए होंगे कि सर यहाँ पे 10⁻⁶ और फिर उसने pH बोला, तो पहला ऑप्शन होगा A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू कुछ और होगा, C इज इक्वल टू 9 होगा और D इज इक्वल टू नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर लगा देंगे कि सर पावर में 6 है, वही उसका pH हो जाता है, तो लो जी A आंसर। बट गलत होगा भाई, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा, मिली मोल्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करना पड़ेगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो, 10⁻⁹ मोल्स। तो यही है आपका फंडा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो दिस इज द टाइप नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया है। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने टाइप नंबर 4 की प्रॉब्लम। अब क्या है टाइप नंबर 4, दिस इज द टाइप नंबर 4। ठीक है, if hydrogen ion concentration of sample is 7.55 into 10⁻⁸ क्या दिया है, 10⁻⁻ माइनस है भाई। ठीक है, याद रखना यहाँ पे माइनस 8.33 मिलीमोल्स, किसमें दे दिया है, मिलीमोल्स। तो सबसे पहले तो इसको मिलीमोल से आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसका क्या निकालना है आपको, POH फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बोलेंगे हम कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दी है आपके पास कितनी, 7.55 इंटू 10⁻⁻8.11 ये दे दी। तो इसको किस में कन्वर्ट करो, मिलीमोल्स में। ये तो अभी मिलीमोल्स में आपके पास, मिलीमोल्स में है, मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स के लिए मिलीमोल्स पर लीटर, तो मिलीमोल्स पर लीटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ मिलीमोल्स कट गया तो किस में आ गया मेरे पास, मोल्स में आ गया। तो मोल्स पर लीटर, तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा ये, तो आप जो भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, यहां पे -8.11 है, ये आपके पास 10⁻³ है, सॉरी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्लियर है,
उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो आ गया यहाँ पे, तो कर भी लेते हैं भाई इसको 7.55 इंटू, तो यहां से कितना आ गया आपके पास -11.33 मोल्स पर लीटर आ गया। इतना आ गया आपके पास, बिल्कुल आ गया सर। तो अब आपके पास पीएच क्या होता है, तो देखिएगा पीएच होता है आपके पास नेगेटिव log बेस 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहां पे माइनस log बेस 10 इस कंसंट्रेशन कितनी दी है 7.55 इंटू 10 रेज़ की पावर -11.33। क्लियर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास, तो यहां पे देखना है, इसको log पे देखना है माइनस log, तो कैलकुलेट करके आएगा आपके पास 10.452, तो ये आ जाएगा 10.452। क्लियर है, कुछ ही आ जाएगा आपके पास, दैट इज पीएच। ठीक है, बट यहां पे पीएच आपके पास आ गया 10.452, बट उसने पूछा फाइंड द पीओएच, तो पीओएच क्या हो जाएगा आपके पास, तो पीओएच हो जाएगा हमारे पास इज दैट इज टोटल कितना होता है आपके पास, तो आपके पास पीओएच 14 माइनस, इसको आपको पीएच की फॉर्म में निकालना, तो 14 माइनस 10.542 कर देंगे, 452 कर देंगे। ठीक है, 452 कर देंगे, तो यहां से आपका पीओएच आ जाएगा। तो पीओएच कितना है आपके पास यहाँ पे, दैट इज 3.548, 3.548। तो आपसे पूछा क्या था क्वेश्चंस के अंदर, आपसे पीओएच ही पूछा था। तो अब थोड़ा सा इसका स्केल के बारे में जान लेते हैं कि सर इसकी स्केल कैसे बनती है, और स्केल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्केल है, एक स्केल मैंने पीएच स्केल बना रहा हूं, और दूसरी स्केल में क्या बना रहा हूं सर, पीओएच स्केल बना रहे हैं हम यहाँ पे। इस स्केल में एक चीज नोट करना आपने कि दिस इज द पीएच स्केल है हमारे पास, और दूसरी पीओएच स्केल है। क्लियर है सर। अगर मैं पीएच स्केल की बात करता हूं, तो ये कहां से स्टार्ट होती है, आपकी इनिशियल पॉइंट 0, मिड में रहता है इसका 7, और एंड में रहता है ये आपके पास 14। अगर मैं पीओएच स्केल की भी बात करता हूं, तो इनिशियली पॉइंट इज 0, मिड पे रहता है सर 7, और एंड पे रहता है आपके पास 14। क्लियर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे आपका पीएच स्केल को मेजर किया जाता है आपकी लॉग स्केल के ऊपर। क्लियर है, तो ये हमारे पास लॉग स्केल है। अगर सर हम बात करते हैं सर 0 to 7 के बीच में, तो इसको बोला जाता है एसिडिक। क्या बोला जाता है सर, एसिडिक बोला जाता है। अगर मैं 7 to 14 की बात करता हूं, और अपने किसकी बात कर रहा हूं, पीएच स्केल की, तो 7 to 14 बोला जाएगा आपका बेस बोला जाएगा। क्लियर है। बट इसी तरह से अगर हम पीओएच के स्केल की बात करते हैं, तो 0 to 7 जो बोला जाता है आपके पास बोला जाता है बेस। क्लियर है। बट 7 to 14 के बीच में बोला जाता है आपका एसिडिक। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्लियर है। बट अगर मैं इसके किसकी बात करता हूं, 7 की बात करते हैं यहां पे, तो जो 7 रहता है वो सर क्या रहता है हमारे पास, न्यूट्रल रहता है। चाहे वो आपका पीएच स्केल का हो, चाहे आपके पास वो पीओएच स्केल का हो। तो ये भी मैं पॉइंट्स यहां पे लिख देता हूं सर, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे न्यूट्रल। ठीक है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में पूरी तरह से अच्छे से आपको बताया है। क्लियर है। 0 to 7 कि अगर सर हमारे पास पीएच जितना कम होगा, इसका मीनिंग समझिएगा, पीएच जितना कम होगा आपके पास वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कि क्या होगा सर, वो मोर एसिडिक होगा। जैसे कि अगर सर मैं यहां पे 1 की बात करता हूं, तो 1 क्या है, ज्यादा एसिडिक है। और यहां पे मैं किसकी बात करता हूं, यहां पे मैंने 1 की बात की, और यहां पे मैंने 6 की बात की। तो 1 और 6 में कौन ज्यादा एसिडिक है, जिसका पीएच जितना कम है। तो मोर एसिडिक का हम कंसेप्ट देखते हैं, तो सर pH1 जब हमने देखा, तो pH1 क्या है आपके पास, मोर एसिडिक है। और अगर सर हम pH6 की बात करते हैं, तो pH6 क्या है सर, pH कम है, तो इसका मतलब वो लेस एसिडिक है। क्लियर है। तो इसका मतलब वो लेस एसिडिक, तो यहां पे 6 क्या है हमारे पास, लेस एसिडिक है। ठीक है। और सर 1 की बात करते हैं सर, तो 1 क्या हमारे पास, मोर एसिडिक है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपके पास 4 पीएच रेंज दिए गए होंगे, pH1, pH2, pH3, pH4, और बोला गया होगा विच इज द मोर एसिडिक। तो जिसका pH जितना कम, तो pH1 सबसे कम है, तो उतना ज्यादा एसिडिक होगा।
क्लियर है। अब दूसरी बात, इस क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं। जब हमने इसको पीएच स्केल पे मेजर किया तो मेरे पास पीएच आया 10.542। तो अगर मैंने अपने पीएच स्केल पे देखा तो 10.542 कहां आया मेरे पास, तो 10.542 मेरे पास कहीं ना कहीं पीएच स्केल पे आया। कहां आया होगा, कुछ आपके पास यहां पे आया होगा ये वैल्यू, और ये वैल्यू आई होगी मेरे पास दैट इज 10.542। तो यहां पे आई होगी सर 10.542। क्लियर है। बट सर जब आपने किस पे देखा, पीओएच स्केल पे देखा तो वैल्यू आई 3.548। तो मैंने जब सर यहां पे देखा तो यहां पे मेरे पास ये वैल्यू आई दैट इज कुछ यहां पे कितनी आई 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट कुछ यहां पे होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आई मेरे पास सर 3.548, 3.548, ठीक है। तो जब आपने सर पीएच स्केल पे देखा तो वैल्यू आई 10.548। तो नेचर क्या था आपका, बेस था नेचर, और कैसा था सर, बेस नेचर। तो यहां पे लिख देते हैं सर हमारा नेचर था बेस, ठीक है। बट सर जब हमने पीओएच स्केल पे देखा तो सर वैल्यू आई 3.548। तो यहां पे देखा सर 3.548 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, आपका बेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे भी सर नेचर क्या हुआ आपका, बेस नेचर हुआ। क्लियर है। तो इस तरह से हमने अपनी पीएच स्केल को भी यहां पे कवर करके बताया कि ये जो आपके पास सैंपल दिया गया है और इस सैंपल का जो नेचर रहा वो कैसा रहा होगा, बेस रहा होगा। चाहे वो आपका पीएच सैंपल की बात करें चाहे आपके पीओएच सैंपल की बात करते हैं हम। क्लियर है। अब हल्का सा देखिएगा, अब आपके पास टाइप नंबर 5 प्रॉब्लम्स है। टाइप नंबर 5 प्रॉब्लम में क्या बोलता है आपके पास कि इफ pH ऑफ सैंपल इज 8.3, आपके पास किसी का भी सैंपल दे दिया गया है 8.3, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन मिलीमोल्स। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ गया। कैसा ट्विस्ट आ गया, अगर सर वो कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की जगह हाइड्रोजन आयन पूछ लेता, मैं पहले आपको क्वेश्चन को देखो कि सर अगर मेरे पास pH दिया है कितना 8.3 दिया और क्वेश्चंस में बोल देता कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालिएगा, किसमें निकालिएगा, मिलीमोल्स में। किसमें निकालिएगा, मिलीमोल्स पर लीटर में निकालिएगा। एक प्रॉब्लम ये बन सकती है पहले, तो मैं क्या करता, डायरेक्ट कर इसको कैलकुलेट कर सकता था। सर कैसे कैलकुलेट कर सकता था ये देखिएगा आप। तो मैं क्या करता था सर कि जब भी मैं इसके कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन करता था तो ये पावर में चला जाएगा, तो 10 रेज़ की पावर माइनस 8.3 हो जाता था। तो ये मेरे पास किस में मिल जाता, मोल्स पर लीटर में मिल जाता। बट मुझे किस में चाहिए भाई, मुझे तो चाहिए मिली मोल्स में। तो मिली मोल्स के लिए मैं क्या करता, 10 रेज़ की पावर 3 करता। तो मिली मोल से ये कट गया तो यहां पे क्या इसमें आएगा, मिली मोल्स में आ जाएगा। मिली मोल्स पर लीटर में मेरे पास फाइनली आ जाएगा। ये तो था तब, बट ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में क्या दे दिया है, OH। तो आप क्या करते हैं, जब pH गिवन है तो हम POH कैसे फाइंड आउट कर देते थे, टोटल कितना है 14 माइनस pH कर लेते थे। यही करते थे भाई हम, बिल्कुल सर यही करते थे। तो ये कैसे हो जाएगा, 14 माइनस 8.3, तो निकल के क्या है आपके पास, दैट इज 5.7। ठीक है, तो POH आपके पास कितना आ गया, 5.7। तो आपको सभी को पता है कि सर जब हम बात करते हैं किसकी, इसकी कंसंट्रेशन pH वैल्यू की, तो नेचर में आपका pH कैसे होता है, ये आपने मैथमेटिकल टर्म में देखा था। pH होता है सर नेगेटिव log बेस 10 इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कुछ ऐसा होता था। बट आपको किस में निकालना है, OH की स्केल पे। तो OH स्केल पे क्या रहेगा, माइनस log बेस 10 इज OH। क्लियर है। और यहां पे POH कितना दिया आपके पास, POH दे दिया हमारे पास सर दैट इज 5.7। 5.7 इज माइनस log 10 इज OH नेगेटिव। तो जब मैं OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालूंगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालूंगा, तो ये जो मेरे पास POH आएगा वो किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। आप सभी को पता है 10 रेज़ की पावर माइनस 7। तो ये भी मेरे पास किस में आया, मोल्स पर लीटर में। किस में आया, मोल्स पर लीटर में आया। ठीक है, अब इसी मोल्स पर लीटर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किस में चाहिए, मिली मोल्स में। तो मिली मोल्स के लिए मैं क्या करूंगा, 10 रेज़ की पावर
3 से मल्टीप्लाई करूंगा और जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास फाइनल आ जाएगा 10 डेज की पावर ये -5.7 प्लस 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा -2.2 समथिंग आ जाएगा, दैट इज 2.7 मिलीमोल्स पर लीटर आ जाएगा। क्लियर है? एक और ट्विस्ट खेलेगा एग्जामिनर, या तो आपके पास आंसर होगा 10 डेज पावर -2.7 मिलीमोल्स पर लीटर, या इसी को वो कैलसी करके देगा होगा। आप इसको कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि सर कैलकुलेटर में ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, 10 डेज पावर -2.7 कितना आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो भी आंसर दे सकता है और ये भी आंसर दे सकता है। और यहाँ पे पूछ सकता था हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी, तो आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी यहां से निकाल सकते थे। 8.3 में से 3 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पावर क्या हो जाती है हमेशा ऐड हो जाती है, जो भी वैल्यू आएगी आपके वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, यहां पे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चंस में यहां नहीं पूछा है। ठीक है, और दूसरा आपके पास पीओएच का पूछा है, पीओएच का आपने कैलकुलेट कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास 5 टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको करवा दी है। अब आपके पास सिर्फ 2 टाइप की प्रॉब्लम बची है, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डियर। तो आइए अब बात करते हैं हम अपने टाइप नंबर 6 प्रॉब्लम। इससे पहले मैंने आपको 5 टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी है। अब हम यहां पे बात करेंगे आपकी टाइप नंबर 6 कि 6 टाइप की प्रॉब्लम आपकी क्या बन सकती है। टाइप नंबर 6 यानी कि अगर हम बात करते हैं तो अब तक हमने जो पीएच के जो क्वेश्चन का लेवल देखा है वो 5 लेवल तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। ये आपका 6 टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। अब जो आपके पास लेवल 6 टाइप का लेवल और 7 टाइप का जो क्वेश्चंस रहता है ये कहीं ना कहीं कन्वेंशनल का भी पार्ट बन जाता है। कभी कभी आपके पास 5 से 7 मार्क्स के लिए कन्वेंशनल में भी पूछा जाता है। तो देखिए क्या आपको क्वेश्चंस में बोला गया है कि इफ pH A एक सैंपल दिया गया है जिसका pH दे दिया आपके पास 5.6, A is 600 times more acidic than B. Find the concentration of OH ion B in millimoles. बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपके साथ वो किसके साथ खेलेगा, यूनिट के साथ खेलना वो पसंद करेगा। ठीक है, जो जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं वो यूनिट के साथ खेलता है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, एक सैंपल गिवन है। सैंपल का एक pH गिवन है सर हमारे पास, जिसको मैं नाम दे देता हूं pHA। कितना दिया है सर, 5.6 दिया है। इस 5.6 का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक टर्म बताई थी जब मैंने टाइप 1 और टाइप 2 करवाई थी कि अगर आपके पास डायरेक्ट pH दिया हो तो आप उसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। आप क्या चला जाएगा, वो पावर में चला जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन A इज इक्वल टू 10 डेज की पावर -5.6 हो जाएगा। यही हम बात कर रहे थे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो आपके पास A सैंपल है वो 600 टाइम्स मोर है एसिडिक देन B। तो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है कि जो A इज 600 टाइम मोर एसिडिक देन B। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो A वाला सैंपल है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर B। तो जो भी आपके पास ज्यादा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो रहेगा वो आपके पास ऊपर रहेगा और कंसंट्रेशन ऑफ H+B वो मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, कितना एसिडिक है आपके पास, 600 टाइम्स। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास किसकी कंसंट्रेशन पता है, हाइड्रोजन आयन की। तो आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहां लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे तो H+B निकालेंगे जब हम कंसंट्रेशन ऑफ B सैंपल, हाइड्रोजन के B सैंपल की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A आयंस प्लस डिवाइडेड बाय 600। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A आयंस आपके पास गिवन है, कितना है सर, 10 डेज की पावर -5.6 डिवाइडेड बाय 600। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, 4.1864 इंटू 10 डेज की पावर -9 मोल्स पर लीटर। किस में आया अभी, ये मोल्स पर लीटर में आया। क्लियर है पहली बात।
तो यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल ए भी पता लगा और कंसंट्रेशन ऑफ बी सैंपल भी आपके पास यहाँ पे पता लग गया। तो अगर मैं बी सैंपल का पीएच देखना चाहूं तो बी सैंपल का पीएच कैसे निकलेगा, PHB, तो हो जाएगा आपके पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 बेस 10 इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस B। क्लियर है, तो यहां पे हो जाएगा आपके पास माइनस लॉग 10, कंसंट्रेशन ऑफ HB कितना है आपके पास 4.1864, तो हम लिखेंगे यहां पे 4.1864 इंटू 10 रेज़ की पावर -9। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 8.378। क्लियर है, इतना पीएच आ जाएगा आपका बी सैंपल का, ठीक है, PHB का। क्लियर है, तो अब यहां से हम सर क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं अब अपना PHA भी पता लग गया सर और POH भी आपको पता लग गया। तो देखिएगा यहां पे लिख लेते हैं सर, PHA कितना था 5.6 था जो गिवन था, और सर PHB भी आपके पास कैलकुलेट करके आया 8.378। तो यहां से क्या पता लग रहा है आपको, तो मैंने आपको एक स्केल बताया था कि जितना ज्यादा जितना कम आपका पीएच वैल्यू होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पे आपके पास एक PHA है जिसका पीएच वैल्यू रेंज कितना दिया है 5.6, एक PHB है जिसका रेंज दिया है 8.378। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि PHA और PHB में मोर एसिडिक कौन है, जिसका पीएच रेंज कम होगा वो आपके पास ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पे कंक्लूजन मेरे पास ये भी निकल के आया कि सर PHA जो है PHA इज मोर एसिडिक, ठीक है, मोर एसिडिक। ये तो हमने एक चेक किया कि ये सही है या गलत है, क्योंकि उसने पहले बोला था कि जो आपके पास A सैंपल है वो 600 टाइम्स मोर एसिडिक देन B। तो यहां पे भी हमें देखा कि जैसे जो PHA है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर्ड PHB से। तो ये बात तो आपने पक्का कंफर्म कर लिया, यानी कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है, अब हम क्या निकालना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में क्या बोला है, उसने बोला है कि कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है आपको किसकी, OH आयन की। OH आयन भी कौन सा, OHB आयन, बी सैंपल का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। तो OH के लिए आपको पता है कि किसी भी सैंपल का जब हम OHB फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको ही पता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। क्लियर है, तो यहां पे मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, या आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप कि सर PHA भी पता लग गया, PHB भी, आपको तो सैंपल HB की कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो HB की कंसंट्रेशन के लिए आपको दैट इज POHB इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल पीएच में से मैं माइनस कर दे देता हूं अगर PHB, तो मेरे पास क्या आ जाएगा PHOB, तो दैट इज 14 माइनस PHB कितना है मेरे पास, PHB आया आपके पास 8.378। क्लियर है, तो यहां से मेरे पास POHB आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कितना आ जाएगा 5.622 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि POHB, इसी को मैं कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं तो पावर की टर्म में चला जाएगा। तो जब सर इसको मैं कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 10 रेज़ की पावर -5.622 मोल्स पर लीटर, ये बन जाएगा। यस सर, यही बनेगा भाई। क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी सैंपल का अगर आपके पास पीएच गिवन हो तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में पावर में चला जाता है, यानी कि 10 की पावर में चला जाता है। तो हमने वही कुछ यहां पे किया है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है, तो यहां से हमारा क्वेश्चंस बन गया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो सर OH आयन की कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास, या कहते हैं कितनी आई है हमारे पास 10 रेज़ पावर 5.622। हमको किस में चाहिए, हमें तो चाहिए मिलीमोल्स पर लीटर में। तो यहाँ पे मोल्स को मिली में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा 10 रेज़ की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस में आ जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा दैट इज 10 रेज़ की पावर -2.62 समथिंग आ जाएगा, इनटू किस में आएगा ये मिलीमोल्स पर लीटर।
क्लियर है? तो ये भी आपको क्वेश्चंस में आएगा। तो इस तरह से आपने कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन निकाल दिया है। आप चाहो तो इसको और फर्दर कैलसी भी कर सकते हो, कैलकुलेट करके भी। आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन में आपके पास 10 डेज पावर ये कंसंट्रेशन इस फॉर्म में दिया है या इसको कैलसी करके जो भी आएगा या उस फॉर्मेट में दिया है, तो आप अपने इजीली पुट अप कर दोगे। तो आपके पास कंसंट्रेशन पूछी थी और कंसंट्रेशन ही हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, तो दिस इज द टाइप नंबर 6। एक बार थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, आपके पास सैंपल ए का पीएच दे दिया था 5.6 और जिसमें हमने कंसंट्रेशन की फॉर्म में निकाला तो आया 10 रेज़ की पावर माइनस 5.6। अब स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो ए है वो 600 टाइम क्या है आपके पास ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर बी। तो हमने इसको प्रूव करना देखा कि सर ये सही हो रहा है या गलत हो रहा। जिसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसका भी कंसंट्रेशन कम होता है उसको हम नीचे लिखने की कोशिश करते हैं, इज इक्वल टू 600। तो यहां पे मैंने 2 सैंपल लिया, एक ए सैंपल और दूसरा बी, इन दोनों का रेशियो निकाला तो मेरे पास किसका सैंपल बी का कंसंट्रेशन निकल के आ गया। सैंपल बी का कंसंट्रेशन जो आपके पास कैलकुलेट करके आया 4.1864 समथिंग आया, जो किसमें आया मोल्स पर लीटर में। तो आपने क्या निकाला पीएचबी। तो पीएचबी आपके पास होता क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी आयंस। ठीक है, तो बी आयंस का लॉग की फॉर्म में लिखा तो आपके पास क्या आ गया यहां से 8.37 आ गया, यानी कि पीएच बी सैंपल का पीएच आ गया। जब बी सैंपल का पीएच आ गया तो हम इसका कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन का। तो हमने क्या किया, हमने किया POHB इज इक्वल टू टोटल में से आपने पीएच बी माइनस कर दिया, तो 14 में से 8.378 माइनस किया तो आपके पास POHB मिल गया। कितना मिला 5.622। ये तो आपको मिला पीएच की फॉर्म में। इसको किसकी फॉर्म में ले जाएंगे हम, कंसंट्रेशन की फॉर्म में। जब इसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले जाएंगे तो ये किसके चला जाएगा, 10 की पावर में चला जाएगा। तो 10 की पावर में चला गया 5.622। ये सर किस में आया आपके पास, मोल्स पर लीटर में आया। इसको किस में चेंज करना है आपको, मिली मोल्स में। तो मिली मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको आपको 10 रेज़ की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस में आ जाएगा आपके पास, मिली मोल्स में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मिली मोल्स पर लीटर। तो ये आ गया आपके पास। तो क्वेश्चंस पे भी देख लीजिएगा एक बार कि क्या पूछा है, मिली मोल्स पर लीटर में पूछा गया है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अक्सर आपके छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं वहां तो ये कन्वेंशनल प्रॉब्लम बन सकती है, बट जो बड़े एग्जाम है आपके गेट जैसे एग्जाम है वहां पे यही प्रॉब्लम आपके पास किस तरह की बन सकती है, थोड़ी सी लेंथी बन सकती है। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट टाइप की, और लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम बनती है आपके पास 7 टाइप की प्रॉब्लम। यानी कि अगर हम पीएच के क्वेश्चन के लेवल की बात करते हैं तो कितने टाइप की प्रॉब्लम्स आपको बनेगी, 7 टाइप की 7 टाइप की प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं पीएच से। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। इफ पीएच ऑफ सैंपल ए इज 6.6, सैंपल बी इज 250 टाइम लेस बेसिक, और जो सैंपल बी है वो क्या आपके पास 250 टाइम लेस बेसिक, फाइंड द OH आयन। OH आयन मींस हाइड्रोक्सिल आयन। कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल बी इज मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक आपके साथ एक ट्विस्ट खेला है, एक गेम खेला है। वो क्या गेम है उसको समझिएगा। यहां पे आपके पास एक सैंपल का पीएच दे दिया गया है, यस सर दे दिया है हमारे पास। कितना दिया है, pH इज इक्वल टू 6.6 दिया है। बिल्कुल, अगर सर आप इसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ए सैंपल बोल देता हूं इसको, इज कितना 10 रेज़ की पावर माइनस 6.6 लिख सकते हैं। अब स्टेटमेंट क्या बोलती है, स्टेटमेंट ये बोलती है कि जो सर सैंपल ए है, ये सैंपल जो ए है इज 6.6, सॉरी ये नहीं है तो हो गया ना भाई आपका। ये बोला है, स्टेटमेंट क्या बोला है कि सैंपल बी इज, यस, कि जो हमारे पास सैंपल बी है, सैंपल बी इज 250 टाइम्स लेस बेसिक। 250 टाइम क्या है, लेस बेसिक है। ठीक है, ये बोला है। तो ये स्टेटमेंट जिसको तो समझ आ गई वो तो क्वेश्चन कर लेगा, और जिसको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएगा। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं पहले। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि जो आपके पास सैंपल बी है, सैंपल बी इज
250 टाइम मोर एसिडिक देन ए। ठीक है, इसका मीनिंग आपको मैं एक्सप्लेन कराता हूं। अबव स्टेटमेंट का मीनिंग है कि जो सर सैंपल बी है इज 250 टाइम्स मोर एसिडिक देन ए, ये मीनिंग है इसका। तो यहां पे कभी कभी उसने उल्टा दे देगा एग्जाम कि इसने तो लिखा है कि सैंपल बी इज 250 टाइम लेस बेसिक, इसी की जगह लिख के भी आ सकता आपके पास कि सैंपल बी इज 250 टाइम्स मोर एसिडिक देन सैंपल ए। क्लियर है। अब यहां पे मैंने आपको अभी भी बताया पीछे क्वेश्चंस में कि जो वैल्यू आपको बड़ा होगा उसको आप ऊपर लिखेंगे और जो वैल्यू छोटा होगा उसको आप नीचे लिखेंगे। ठीक है सर, कैसे लिखेंगे ये देखिएगा आप। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बी की बात कर रहे हैं तो बी बड़ा है तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एच बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए आयंस। कुछ यही बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल। किसकी इक्वल है सर? 250 के इक्वल है। तो क्या आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तो कंसंट्रेशन बी फाइंड आउट कर सकते हैं सर? यस कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन बी क्या हो जाएगा आपके पास? 250 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए सैंपल, कंसंट्रेशन ऑफ ए सैंपल। इसको आप दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 250 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच ए इज 10 डेज की पावर, आपने कैलकुलेट किया 10 डेज की पावर माइनस 6.6 मोल्स पर लीटर। अभी बात कर रहे हैं हम किस में? मोल्स पर लीटर में। उसने पूछा किस में है कि मिलीग्राम पर लीटर में निकालना है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये बात यहां तक हमारी क्लियर हो गई है। अब हम क्या निकालते हैं सर? यहां पे कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहां से क्या कंसंट्रेशन आई होगी आपके पास? H प्लस बी आया होगा आपके पास फाइनल, दैट इज H प्लस बी की कंसंट्रेशन आई होगी आपके पास 6.28 इंटू 10 डेज की पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर। यही आया होगा जब आपने इसको कैलसी किया होगा। क्लियर है। अब आपने क्या किया सर? अब आपको पीएचबी पता लग गया। तो सर पीएचबी होता क्या है वैसे? बेसिकली पीएचबी जो होता है सर, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बी। क्लियर है। तो आप क्या करो, इसको पुट कीजिएगा, माइनस log 10 H प्लस बी कितना आया? 6.28 इंटू 10 डेज की पावर माइनस 5, ये आया। तो इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आया होगा? PHB इज इक्वल टू 4.2। क्लियर है। बट आपको क्या चाहिए? POHB चाहिए आपके पास। तो POHB हम कैसे निकालेंगे? अब ये देखिएगा, तो ये निकलेगा आपके पास POHB इज इक्वल टू, टोटल में से आप क्या कर दो? PHB को माइनस कर दो। तो टोटल आपके पास 14 माइनस 4.2 आ गया। तो यहां पे कितना आया सर? POHB इज इक्वल टू 9.8। तो आपके पास यहां पे POHB आ गया 9.8। तो अब आप किसकी फॉर्म में ले जाएंगे? कंसंट्रेशन की फॉर्म में। तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में ये क्या बनेगा? 10 डेज की पावर में चला जाएगा। तो OHB आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 10 डेज की पावर माइनस 9.8। क्लियर है। मोल्स पर लीटर, ये टर्म बनी आपके पास फाइनल। क्लियर है, इतनी टर्म बनी गई है। नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान दीजिएगा। अब आपको किस में चाहिए? मोल्स पर लीटर। अगर तो ये मिलीलीटर्स में पूछता तो हम 10 डेज की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते। यहां तो भाई एक प्रॉब्लम आ गई यहां पे। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहां पे मैंने आपको जब बेसिक केमिस्ट्री बताई थी तो बेसिक केमिस्ट्री में मैंने एक कंसेप्ट दिया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। यही बोला था मैंने, एक नोट पॉइंट में लिखेगा। मैंने आपको एक नोट दिया था बेसिक केमिस्ट्री में। क्या नोट दिया था? कि 1 मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, उसके एटॉमिक वेट के इक्वल हो जाएगा या मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपको पता है सर एटॉमिक वेट कब होता है और मॉलिक्यूलर वेट कब होता है। एटॉमिक तब होगा जब आपके पास एलिमेंट गिवन होगा। क्लियर है। एटॉमिक कब होगा सर? जब आपके पास एलिमेंट गिवन होगा। क्लियर है। और जब मॉलिक्यूलर गिवन होगा तो इसका मतलब कब होगा मॉलिक्यूलर वेट? जब आपका कंपाउंड गिवन होगा।
जब आपका कंपाउंड दिया जाएगा। क्लियर है? तो 1 मोल्स ऑफ किसका देखना हमने, हाइड्रोक्सियल आयन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सियल आयन, 1 मोल ऑफ OH आयन इज इक्वल टू इसके मॉलिक्यूलर वेट के, अब यहां पे मैं OH आयन के आपके पास OH आयन, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, O का कितना होता है एटॉमिक वेट 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल कितना हो गया 17, तो किसके इक्वल हो गया आपका 17 ग्राम के। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन किसके इक्वल हुआ आपके पास 17 ग्राम के इक्वल हुआ। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन किसके इक्वल हो जाएगा, B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 17 ग्राम के, 17। तो पूछा कितना है कि 10⁻⁻98 कितने के ग्राम होगा, तो मल्टीप्लाई कर देना इससे। तो हम क्या कर देंगे सर, इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा टोटल, ये बनेगा आपके पास 10⁻⁻98, ये क्या है मोल्स, तो इसको मैं पूरा लिखता हूं मोल्स पर लीटर। तो मोल्स को मैंने किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में, तो मोल्स कैंसिल हो गया, क्या बन गया ग्राम। तो ग्राम कितना बना 17 ग्राम। ग्राम को किस में करना पड़ेगा, मिलीग्राम में, तो मैं क्या करूंगा 10⁻³ मिलीग्राम। तो मुझे आंसर किस में मिल गया, ग्राम। देखो मोल्स को मैंने ग्राम में बदला तो 17 ग्राम आया, ग्राम को मैंने मिलीग्राम में बदला तो 10⁻³, तो मुझे फाइनल किस में मिल जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर में मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ OHB क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी दैट इज 17 इंटू 10⁻⁻6.8, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इसको फर्दर कैलसी कर सकते हो, तो कैलसी करके क्या आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.69 इंटू 10⁻⁻6 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? तो ये चेक कर लेना आपने कि उसने 17 इंटू 10⁻⁻6.8 की फॉर्म में आंसर दिया है या 2.69 इंटू 10⁻⁻6 की फॉर्म में आंसर दिया है। तो ये क्वेश्चंस है, एक बार फिर से देख लीजिएगा क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम अक्सर बड़े लेवल में पूछी जाती है। क्लियर है? क्वेश्चंस में क्या दिया था आपके पास, एक सैंपल का पीएच दे दिया था 6.6, ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकालना इजी आ गया। स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है कि सैंपल बी इज 250 टाइम लेस बेसिक, इसका मतलब हुआ कि सैंपल बी इज 250 टाइम मोर एसिडिक देन बी। क्लियर है? तो जो ज्यादा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो कम होगा उसके अपॉन के नीचे आएगा। क्लियर है? तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी आयंस मिल जाएगा, हाइड्रोजन बी आयन। तो जब मुझे कंसंट्रेशन ऑफ बी आयंस मिल जाएगा तो मुझे पीएच भी मिल जाएगा अपने HB का। तो बी सैंपल का पीएच मिल गया 4.2। कंसंट्रेशन अब इसको किसकी फॉर्म में लिखा मैंने, OH की फॉर्म में। तो OH की फॉर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना आया, 9.8 आया। ठीक है, तो इसको मैं फिर से मैंने कंसंट्रेशन की फॉर्म में बनाया तो कितना बना, 10⁻⁻9.8 मोल्स पर लीटर। क्लियर है? अब क्वेश्चन में दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि उसने बोला सर ये मेरे पास आया मोल्स पर लीटर में, अगर सर ये मिलीलीटर्स में भी पूछता, मिली मोल्स में भी पूछता तो मैं सिंपल कर लेता 10⁻³ से मल्टीप्लाई। बट यहां तो कंफ्यूजन हो गया सर कि मुझे किसमें पूछा है, मिलीग्राम पर लीटर के अंदर पूछा है। तो जब मिलीग्राम और पर लीटर्स के अंदर पूछा है तो हमने बेसिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। एटॉमिक कब होगा सर, जो भी उसका एटॉमिक वेट होगा और मॉलिक्यूलर वेट होगा 1 मोल उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे क्या दिया था आपके पास, किसके मोल्स दिए थे, हाइड्रोक्सियल आयन के। तो OH आयन का मुझे क्या देखना पड़ेगा, पहले एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने देखा ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 8 होता है, यानी कि 17। तो 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सियल आयन कितने आ गया मेरे पास, 17 ग्राम के इक्वल आ गया। तो उसी प्रकार से जब 10⁻⁻98 मोल्स में कितने होंगे टोटल, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से। ठीक है, तो मोल से मैंने कन्वर्ट किया ग्राम में, तो कितना आया 17 ग्राम्स। ठीक है, 17 ग्राम को फिर मैंने मिलीग्राम में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली मेरा आंसर निकल के आ गया। फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हो तो बड़े आसानी से कीजिएगा, जल्दी मत भागिएगा क्योंकि जल्दी का काम जल्दी ही रहता है।
सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा इसको टाइम दीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको जितना जल्दी कर पाओगे आपके लिए ज़्यादा बेटर रहे कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने अपने पीएच के क्वेश्चंस में टोटल 7 टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करवाई है। इससे बाहर एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो एग्जाम पूछेगा। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम इसमें से ऐसी भी है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ टाइप ऐसी भी है जो अभी तक नहीं पूछी है। तो 2 से 3 टाइप प्रॉब्लम ऐसी है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पॉसिबिलिटी है कि वो भी पूछ सकता है। ओके गाइस, थैंक यू।